Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club from our नहीं मेरा तो घर है, शाजिया तो घर से ही करती है. मेरा तो घर है. हाँ बिल्कुल ठीक. How are you? I'm just double checking my mic quickly क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए. जी कैसी गुजर रही है? ईद आने वाली है, so गर्मी शदीद है और बारिशों ने हाल बुरा किया हुआ है. 2 दिन से हम घर पे हैं. कल हम ऑफिस गए नहीं गए, वापस आए, आधे लोग रास्ते से मुड़ रहे हैं. तो आज तो मैंने कहा सब घर से काम करें. आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट मेंटल टॉर्चर के कोई आया है नहीं आया है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के यार सब लोग आ गए, ये लोग टाइम से पहुंच जाए. मैं कहा भाई घर से काम करो. बट इट्स सो डिफिकल्ट टू वर्क फ्रॉम होम. आई फॉरगॉटन कि मैं कोविड में कैसे करती थी. आई डोंट लाइक वर्किंग. सॉरी एक्चुअली अगर बिकॉज नहीं, बट ये भी होता है ना, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव अ सिस्टम सेट, बिकॉज अब तुम ऑफिस ही जाती हो. लेकिन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड समटाइम्स आई हैव टू पिक अप माय लैपटॉप एंड गो टू अ कैफे एंड आई वर्क सो मच बेटर बिकॉज अब घर पे होते तो कॉन्स्टेंटली अच्छा थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, किसी की आवाज आती है, किसी का. It's not easy. मुझे 4 फोन आ चुके मेरी बहन की, मेरी अम्मी के, अच्छा तुम घर पे हो? ओ तो तुम पूरा से तुम्हें कही मैं घर पे हूँ लेकिन मैं बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ. मुझे 2 इंटरव्यूज फाइनल करने हैं, मुझे ड्रामा कब करना है, मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट करनी है और उसके बाद मुझे और भी 10 काम करने हैं. सो या खैर चलो, कमिंग टू ड्रामा. सो वी हैव people miss you, they miss you and they know okay now maybe we have. So actually वो अपने प्यार में करते हैं, but yeah I know it's hard. Okay, we have dramas. एक हम दोनों ने नहीं देखा है, which is Pyar Deewani. So we will not review it today. So we have Choraha, we have More Mahara, we have Hubs, Badshah Begum, and Kaisi Teri Khudgarzi or Wahm. We have 6 dramas. Yes, we have 6 dramas. Which one do you want to start with? More Mahara? We can start with More Mahara. जी बताइए. So I really love this episode क्योंकि एक तो finally जो है वो गर्देजी साहब has come around और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ. वो इतना क्यूट, बहुत ही खूबसूरत इंटरेक्शन था वो जो रात को जब वो रूही के पास बैठ के बात करते हैं. सो आई रियली लाइक इट. रूही की कॉल जो गई, फोन उठा के, आई लाइक जाहिद गेटअप, शाजिया द स्मॉल डिटेल, वो गोल्ड की रिंग, पूरा वो ग्लासेस भी उनके डिफरेंट टाइप के हैं. तो वो पूरी फील आती है दैट यू नो एक एज डिफरेंस उनका उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि ही इज मच मैच्योर हर एंड ही इज दिस होल यू नो वडेरा काइंड ऑफ थिंग. बट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है शाजिया, गर्देजी साहब तो बड़े शेडी कैरेक्टर थे. याद है जो शुरू में वो डील कर रहे थे, तो क्या रोही का जो मोहब्बत या रोही की अट्रैक्शन जो है वो उनको क्या सही कर देगी? राबिया, इसका जवाब ये है कि आप ही कहती हैं कि मोहब्बत से हर चीज हो सकती है. ठीक है, तो अब मोहब्बत हो गई है तो ही इज एक्चुअली दैट इज व्हाट दे आर शोइंग कि रोही का की जो डिटर्मिनेशन थी और रोही का जो सच्चापन था उससे आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिर्फ वो नहीं हुए हैं, इम्प्रेस नहीं हुए हैं, लेकिन इनका दिल भी आई थिंक आ बैठा. इनको खुद अभी नहीं पता. एक्चुअली तो दिल ही आया है, दिल आया तो वो इम्प्रेस हुए. वैसे कोई नहीं इम्प्रेस हुए थे, दिल आ गया उनका. इसलिए राउंड कि वो इम्प्रेस हुए हैं और फिर दिल आया है. आई डोंट थिंक सो. मतलब वो बंदा जो डील्स कर रहा है कि पैसे इधर चले जाएं, वो हो जाए. शुगर की डील की थी ना उसने या क्या, वो कैसे इम्प्रेस हो सकता है ऐसी बातों से? हेलो, दिल आ गया हो गया. वो उसकी बहादुरी से भी इम्प्रेस हो गया. और अच्छा, व्हाट आई रियली लाइक इज कि मैंने शुरू से ना उनकी आपस में एक नोक झोंक दिखाई है जिसमें दे सीम टू हैव अ सर्टेन केमिस्ट्री. Even if Rohi doesn't think she has it, she does, because वो एक different level पे बात करती है गर्देजी से. वो उस तरह सिंपल बातें नहीं करती जो वो सिकंदर से करती है. वो बड़ी इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट करते हैं दोनों एक दूसरे से. So there's definitely a chemistry. We see it on screen. हाँ, तो सिकंदर साहब ने कह दिया अपने बाप को कि मैं अपने और रोही के प्यार में किसी कुछ बर्दाश्त नहीं करूं. मैंने कहा बेटा वेट टिल गर्देजी कम्स इन द पिक्चर. हेलो भाई, तो वेट. तो दैट्स इंटरेस्टिंग. आई एम ग्लैड कि उसकी माँ ने फाइनली स्टैंड ले लिया है फिरोज के अगेंस्ट और उसने बुला लिया है. I really liked it because you know this is what we were looking for from her. Yes. I'm loving the strong woman role here that Samia Mutaz is playing. Almas, this is exactly what we wanted to उसने उठा के यूं फाड़ा है because अकेली रह गई थी and she did it without Sher Alam's help. She said I will, and she also told Sikandar, she said पहले अपने अब्बा को भेजो, उसके बाद रोही की या कोई और इसकी तुम्हारी जो भी प्रोजेक्ट है इसकी बात होगी, मुझे कोई बात नहीं करना तुम मुझसे. एंड आई लव हर डायलॉग्स. तुम क्या वो तुम्हें क्या पढ़ा के आया है वो बोल दो, तुम रिपीट कर दो जो भी उसने तुम्हें बोला है. इट वाज वेरी वेरी रियल जो. एंड आल्सो रोही अगेन स्ट्रॉन्ग वुमन ओवर देयर. सो
I'm अच्छा enjoying ये that. बताएं, वो जो रोही लास्ट में जब सिकंदर की कॉल आती है कि मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ, वो बाप के साथ बैठी है, तो वो क्या, वो उसको बताना चाहिए थी कि मैं बाप के साथ बैठी हूँ, मैं इस वक्त नहीं आ सकती? इज दैट व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से टू हिम, या वो उसको टरखा रही थी, उसको तंग कर रही थी? आई थिंक वो दोनों बातें कह रही थी. आई थिंक वो ये भी कह रही थी कि बैठी हुई हूँ मैं यहाँ, एंड आई थिंक वो शी एंजॉयज हरसेल्फ विद हिम, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाह रही है. शी डजंट वांट टू बी सो इजी फॉर हिम, क्योंकि अभी बात तय नहीं हुई है. तो आई थिंक शी हैज मेनी लेयर्स. शी इज वेरी स्मार्ट, रोही. या बट अच्छी एपिसोड थी, आई लाइक इट. लास्ट कॉल भी जो गई रोही की, सो थिंग्स आर मूविंग ऑन. देखना Yes. मुझे यही कि गर्देसी कितना चेंज होंगे, क्या ये वक्ती जोश है रोही का और वो निकल जाएगा, या इज हाँ. इट रियली चेंजिंग फॉर गुड? और ऐसा ना हो कि हम सिकंदर को ग्रे कैरेक्टर होता हुआ देखें, नेगेटिव होता हुआ देखें या इंस्टेड ऑफ गर्देसी, बट दैट विल आल्सो या बी. हम ये देखें कि गर्देजी का नेगेटिविटी आती है सिकंदर के सामने जब उसको पता चलता है कि कोई और भी है पिक्चर हाँ में. वो एग्जैक्टली. सो लेट्स या सी कि क्या होता है. इट्स काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं. अच्छा बहुत जी, इंटरेस्टिंग है. बस शेर आलम का पता करना है कि उनकी क्या कहानी है. फिर शेर आलम का तो भी अदरवाइज पता चल गया, जो उन्होंने कवर पे जाके बोला ना कि वो उसको कह रहे होते कि आपके कहने पे मैं उनका ख्याल रख रहा था, बट अब वो बहुत अकेली हो गई हैं एंड इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए. तो थोड़ा सा या मुझे हुआ कि मे बी रोमांटिक एंगल इतना इन्वॉल्व नहीं है, इतना नहीं है ज्यादा, यू नो. इट्स जस्ट it's just that one line she had said to Sikandar in the last episode कि तुम्हें पता भी है वो कौन है. So I'm a little intrigued कि maybe there's more to it than that, but we don't know. या We'll बट find रोमांटिक out. एंगल से अलहदा हो सकता है. हाँ, yes, romantic angle से अलग होगा, कुछ और होगा. I think. हाँ, yeah. Okay, we can move on to तो वी Vehem. कैन डू, या वी कैन डू वहम. So वहम में काफी बातें एक्चुअली. अब देखो वहम जो वर्ड है ना, that it is really वो बैठ रहा है सारे कैरेक्टर्स पे, क्योंकि यहाँ अब हमें एक और साइड नजर आ रहा है रुखसाना का और खावर का भी. Had you thought that there would be something over there that मुझे खावर तो had डे वन felt से लग रहा है, जब पहली बार दरवाजा खुला था मुझे, तब से मुझे yes, लगा था कि कुछ है, देयर वाज समथिंग, बट आई वाज नॉट श्योर एंड आई थॉट शायद वो सिंगल हो, लेकिन फिर उसकी बीवी दिखाई तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी. लेकिन अभी जो उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया है, अगेन अब ये बात मैंने सोची नहीं थी जो तुम कह रही हो कि उन्होंने दिखाया कि उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखता है, तो ये उसका वहम हो सकता है, जो समझिए रुखसाना, एंड एक्चुअली ही डिडंट मीन इट इन दैट वे. इट कुड बी दैट जो अब तुम बोल रही हो, और मे बी ही वाज so he was in that way, उसने he did try to approach her in that way कि वो चिढ़ गई और वो तब गई, you know. So वहम जो है वो रुखसाना का भी हो सकता है. I never thought of that now that you are saying it. मैं तो सोच रही थी कि ये है सीधा, and which is why he doesn't want his daughter to marry. इसलिए बिकॉज उसके बाद वो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन, अदर देन दैट वन प्लेस जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम देखो तो उसके बाद जो फ्लैशबैक में उन्होंने दिखाया, उसके चेहरे पे शॉक है. एवरी टाइम शी रिजेक्ट्स हिम, इट्स अ शॉक. ही कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई आर यू सो एंग्री एट मी. सो इसलिए मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि क्या वो उसका वहम था, और फिर अब वो वही, इट कुड बी दैट वे. और लेकिन मुझे ये भी लगता है कुछ जुमले इस बार के एपिसोड में ऐसे थे, जैसे वो उसको कहता है कि दो जुमले उसके देवर ने बोले, बाबर अली के कैरेक्टर ने बोले, जो मुझे एग्जैक्टली एक तो याद नहीं, दूसरा तो अपने दोस्त को बोलता है ऐसी मोहब्बत हो कि आंखों से देख के भी पता चल जाए. आई फेल्ट कि वो थोड़ा अपने और इस पे भी बात कर रहा है. और जब वो दरवाजा खोलता है ना, तब भी वो दोनों आपस में, रुखसाना और उनका कोई इंटरेक्शन होता है, जिससे मुझे लगा कि मे बी देयर वाज समथिंग. इनिशियली आई थॉट मे बी शी लव्ड हिम बट गॉट मैरिड टू हिज ब्रदर, और इसलिए वो उस पर गुस्सा है. सो मुझे लगता है कुछ हिस्ट्री में हमें कहानी पता चलेगी. Yeah, I'm liking the way they are delayering it. क्योंकि आहिस्ता पहले उन्होंने सिर्फ रुखसाना का दिखाया हमें कि ये हरकतें करती है, फिर उन्होंने दिखाया कि अच्छा खावर जो है he also doesn't want his daughter. मतलब I didn't think वो जाके कहेगा कि तुम्हारी तो सैलरी नहीं है कुछ भी, तुम तो कुछ भी नहीं कमाते हो. So I like that. फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि रुखसाना का भी दिखाया कि she wants everything in her control. और किस तरह कि वो बेटी को भी कह रही तुम अभी काम पे नहीं जाओगी, जो मैंने ना सोचा ठीक है, ऑल मदर्स वांट कि पहले डिग्री कंप्लीट करें, लेकिन फिर उसने कहा कि दूसरे वाले को भी ये काम पे नहीं करने दे रही है. Then I started thinking, really, is she such a control freak? तो आहिस्ता yes. अच्छा नहीं, yes. मैं तो मुझे तो शुरू से लग रहा है, स्पेशली इस एपिसोड में तो उन्होंने इतना अच्छा एस्टैब्लिश किया है. जब वो जब फरीद अपनी बीवी को लेके जाता है शॉपिंग के लिए, तो वो फिर एक उठाती है ठेले पे से, वो कार्ट पे से, तो वो कहता है ये 750 का है.
तो कहते रख दो वापस, इतना नेचुरल उसके मुंह से फ्लो निकलता है ना, लाइक ओ गॉड। तो इतना उसने ब्रेन वॉश किया हुआ है, इतना कंट्रोल किया हुआ है, एंड दिस इज हर स्ट्रेटजी कि ये डिपेंडेंट ही रहेंगी मेरे ऊपर सारी जिंदगी, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनकी मजाल ही नहीं है। वो बड़ा इट्स दैट टिपिकल घर की कहानी, बट एट द सेम टाइम इट हैज समथिंग डिफरेंट अबाउट इट कि यू वांट टू सी क्या हो क्या रहा है, यू नो, यू वांट टू सी। एंड देन द वे जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है ना, वो बड़ी डिफरेंट टाइप का एक इवल कैरेक्टर है कि वो कुर्सी में बैठी है और वो सारी चीजें सोच रही है, और यू नो फिर सास के साथ भी, फिर उसने बोला जहां आप मेरे मेरे कैरेक्टर पे बात करेंगी मैं वहां पे आपको ऐसे ही करूंगी, जब वो हलवे में मिर्च डाल के उनको देती है। So it's very interesting. I liked it. Yes, I liked it because they are all playing it very subtly. दिखा भी रहे हैं, ये हलवे वाली बात तो बड़ी blatant दिखा रहे हैं, लेकिन characters बड़ी subtly play कर रहे हैं, and it's good because we seem to understand. अच्छा अब ये हो रहा है, तो the mystery is there. I liked. I wanted to point out this thing, जो which is I felt it's important कि आजकल के जमाने में राबिया यही हो रहा है. खावर जो है ना, ईशल के जो अब्बा हैं, जब वो बात करते हैं जुनैद से, वो कहते हैं पहले सोचते थे माँ बाप ऐसे कि आगे जाके क्या बनेगा, अब वो आज देखते हैं कि आज तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो कि नहीं. एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इज बीइंग पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन आल्सो, टू अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स, कि does he have money, does he have wealth, is he well settled, which is really unfair for the boys because वो इस वक्त तो well settled नहीं हो सकते ना, आगे जाके होंगे. तो this was a message I think, but otherwise the drama is keeping us. अच्छा, मुझे उनकी भी स्टोरी, वो भी जो मदर इन लॉ है शमीम हिलाली का कैरेक्टर, वो ऐसी सिर्फ नहीं है कि बेचारी भूल जाती हैं, वो भी प्लानिंग कर रही हैं, वो जाके जुनैद से कर रही है मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि फरीद की बात सुनती है. तो इट इज इंटरेस्टिंग. उनका तो दिखाया कि वो एक टिपिकल कंट्रोलिंग या वो उस तरह की सास थी जिनकी अगेंस्ट उसको ग्रज है, इसीलिए वो ऐसे ले रही है और इसीलिए वो उस तरह के बदले दे. और वो फ्लैशबैक बहुत अच्छा दिखाया था उनके अब्बा के साथ, अनवर के साथ, क्योंकि दैट मेड अस अंडरस्टैंड कि इतनी बिटर क्यों हो गई है, क्योंकि इसके मियां को छोड़ दिया था. सो एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस इन बहम, आई फील. ओके, वी गो ऑन. चौराहा, तुमने चौराहा नहीं देखा है? I saw the second episode अभी जल्दी. For all those wondering, I was traveling 2 दिन तक, तो मैंने जल्दी रात को आके देखे हैं सारे एपिसोड. Coldplay का कॉन्सर्ट हो गया है, बहुत मजे का था. It was absolutely fantastic. I could not imagine that people could perform like that. The performances were amazing. लेकिन अब मैं Coldplay के उससे बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ. ड्रामे तो चौराहा देख लिया है, but yeah, जल्दी देखा था थोड़ा. जी, एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑल गुड. हम मजार पे पहुंच गए थे, क्या कहेंगी आप? आपके क्या तासुरात हैं? मेरे तासुरात थोड़े मिक्स्ड हैं. एक चीज वही टिपिकल, वो उसको कहता है उसको अपना नाम दे दो. अरे भाई, जिस शख्स ने तुम्हें अगवा कर लिया हो, जिस शख्स ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम उससे क्यों शादी करना चाहेगी कोई भी लड़की, यू नो? Why didn't he tell him to go to the police and say and confess करे कि मैंने ये गलतियां करी हैं? लेकिन माँ भी तो जाके उसको बोल रही है ना, उसको उसके बाप को बोलती है कि तुम अपने बेटे से बोलो, मेरे से तुम शादी नहीं करो, तुम अपने बेटे से बोलो मेरी बेटी से शादी कर ले, दैट विल बी द बिगेस्ट एहसान, द बिगेस्ट हेल्प यू कैन डू. बट कमिंग बैक टू हिम, आई थिंक आई डू वांट टू सी हिम पेइंग अ प्राइस. आई डोंट वांट हिम टू बी जस्ट मेकिंग इट अप बाय, सॉरी, आप उस लड़की से शादी करके उस पर कोई एहसान नहीं करे, और अगर ये ड्रामा दिखाएगा तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होंगी, बिकॉज ये एहसान नहीं है उस लड़की पे. उस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया. अगर वाकई भी उसके साथ कुछ हुआ भी होता या जो भी है, तो उस लड़की का कोई कसूर नहीं है. सो उसको कोई भी एक इंसान उससे शादी कर सकता है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, जो कि असद सिद्दीकी का कैरेक्टर करना चाह रहा है. तो ये जो आपके जिस बंदे ने आपको अगवा किया है, वो आके आपको शादी की ऑफर करे, दैट इज नो रिडेम्पशन फॉर हिम, दैट इज नो एहसान, दैट इज no way a justification for what that he should be forgiven. I do feel he has committed a crime, he has to go confess to his crime, and at the end of the day that is what it should be. इस लड़की से तो आपने शादी कर ली, उसको वो कर लिया, तो बाकी क्या हुआ? जो बाकी बेटे वहां की, जो एक तो बेचारी भिखारी बन गई, इतनी उसमें आती है, तो उनका क्या होगा? उनको कौन, उनसे भी जाके आप सबसे शादी करेंगे फिर? और आपको क्या सजा मिलेगी? हाउ आर यू गोइंग टू पे? बिकॉज आपको तो ये लड़की अच्छी भी लग गई है ना, आपके दिल पे इसीलिए आ गए हैं, तो आपको तो वो मिल भी जाएगी. और लड़की अच्छी भी है, तो आप क्या होगा कि आप हंसी खुशी एक लड़की से शादी कर लेंगे, आप मतलब 1 महीने 1 साल बाद आप सही हो जाएंगे, बच्चे भी, यू विल हैव अ ओके फैमिली लाइफ. आई एम सॉरी, दिस इज नो मकाफाते अमल आल्सो, एंड दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. सो आई एम, बट
लेट्स सी आगे क्या दिखाते हैं ड्रामे में। So what we've also shown is very interesting कि वो बेचारे अरसल से ये मोहब्बत नहीं करती, ठीक है, जोया नहीं करती, तो अब now are they going to show कि अब जोया जो है वो इनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगी जुनैद से, मे बी आफ्टर द शादी, अभी तो नहीं, आफ्टर द शादी मे बी, लेट्स सी। रहा है तो लेट्स सी। अच्छा, व्हाट आई वांटेड टू रियली टॉक अबाउट इस पहली एपिसोड में जो तुमने शायद नहीं देखी है, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन सबा हमीद का कैरेक्टर एंड फिरोज अफजारी का कैरेक्टर जो है ना, जिन हु आर सपोज्ड टू गेट मैरिड, वो उनको लेके जाती है चाय की जगह पे, उनको बोलती है कि आप मुझसे शादी मत करें, मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। उस डायलॉग्स में वो सो इम्पोर्टेंट शादिया, वो उससे कहती है कि Yes, वो सेकंड एपिसोड में एक जवान लड़की, हाँ सॉरी शायद सेकंड एपिसोड, मुझे याद नहीं है। बहुत अच्छी एक जवान लड़की की माँ जो है वो कैसे शादी कर सकती है? आप ऐसा नहीं सोचते, जमाना ऐसा देखता है, यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं और दुनिया ऐसे सोचती है बहुत बहुत, कि औरत से रिलेटेड बड़े जबरदस्त। फिर वो जवाब में कहते हैं उन्हीं में से एक मर्द जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ऐसे ट्रीट करिए। आई थिंक इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स जो उन्होंने यहाँ दिखाया, उसका जवाब दिखाया, एंड विच वाज सो ट्रू कि अगर कभी बहुत सी औरतें इसलिए भी हेजिटेट कर रही हैं तो एक्चुअली जो इनिशिएटिव लेने की कोशिश भी करें, आप उन्हें रोक नहीं, दैट शुड नॉट बी डन। आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट दिस। राबिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सो ग्लैड यू सेड इट। एंड उनकी रीजंस भी ना, सबा हमीद के कैरेक्टर की रीजंस भी सही थी। उन्होंने कहा कि मेरी जवान बच्ची है, जो उनकी नेबर ने कहा था चाहे जितनी भी टॉक्सिक हो नेबर, बात सब ऐसी करते हैं कि बेटी की इनकी साथ साथ शादी होगी क्या, इनको तो कुछ वो ही नहीं, एंड वो मौलवी साहब करा रहे हैं, तो एक तो वो बात, एंड देन हिज ऑल, एंड शी सेड आप औरत नहीं है, आपको नहीं पता कि मुझे क्या क्या सहना पड़ता है। सो इट वाज वेरी रियल, एंड उनके गुस्सा, उनका जवाब। आई एम लविंग सलीम्स कैरेक्टर ओवर हियर बिकॉज़ सलीम साहब is really being genuine and honest about he's sticking to what he believes in. मुझे एक्चुअली उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज वो कब से चाह रही हैं, he can really support her, but वो नहीं मान रही बात। ये बात भी अगेन कि अगर बेटी और उसकी शादी साथ भी हो रही हो तो इट इज ओके। हम लोगों ने इतना इसको हवा बनाया हुआ है, हम लोगों ने हवा बनाया हुआ है। और जब उन्होंने कहा, आई थॉट अबाउट इट व्हेन द नेबर सेड इट कि यस एक्चुअली मोहल्ले वाले, घर वाले, खानदान वाले, दोस्त वो सब यही कहेंगे, this is how they will react। अच्छा एक साथ हो रही है। Yeah, true. So I just wanted, that's why I just wanted to appreciate Ehsan Talish and Edison Idris, उनका लिखा हुआ ये ड्रामा है, for adding these beautiful lines and sending this message। क्योंकि हम एडिसन इद्रिस के हम दोनों ही बहुत फैंस हैं शाजिया, so we are hoping कि इंशाल्लाह आगे जाके ड्रामे में कुछ इंटरेस्टिंग होगा। something हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लेट्स सी क्या होता है। Yeah, it is because of the writer that I'm hoping कि वो नहीं हो जो हमें लग रहा है कि होने वाला है। Yeah, and of course the direction। Yes, shall we go on? Yes, we can move on to 3 ड्रामे हमने कर लिए, 3 रह गए हैं। So we have हब्स, बादशाह बेगम एंड कैसी तेरी खुदगर्जी। आपने कौन सा करना है? हम कर लेते हैं बादशाह बेगम कर लें। कैसी तेरी खुदगर्जी प्लीज। ओके ओके जी, कहिए। ये राबिया का वैसे बड़ा टिपिकल वो है कि राबिया पहले सवाल पूछती है फिर जवाब देती है। मतलब वो कहते हैं ना कि आगे जो है ना कुछ दे देते, थोड़ा सा खाना दे देते, थोड़ा सा मीठा दे देते। यू आर रेटिंग कैसी थी? नो, यू आर रेटिंग, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही होती हूँ ना। यू आर रेटिंग कैसी तेरी खुदगर्जी बेटर देन बादशाह बेगम? नो, आई एम नॉट रेटिंग कैसी तेरी खुदगर्जी बेटर देन बादशाह। हम जा तो उसी में रहे होते हैं ना, उसी जा रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको आई डिडंट हैव मच टू से अबाउट कैसी तेरी खुदगर्जी एक्चुअली, इसलिए तो फिर खत्म करो उसको। हाँ चलो ओके, गो ऑन। तो उनका प्लान जो है अब्बा का, वो चौपट हो चुका है क्योंकि वो मिल चुकी है। आई एम फाइंडिंग द कनेक्शंस वेरी 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 लूज, एंड इफ यू टेल मी दे आर नॉट देयर, आई मिस समथिंग। क्योंकि वो भी मुल्तान पहुंच गई हैं, वो उनके हिटमैन जो थे वो भी मुल्तान, उन्होंने फौरन एक दूसरे से मुलाकात भी कर ली है, और वो कैसे बची ये भी नहीं पता, और उनके पास कैसे पहुंची ये भी नहीं पता, कि वो घर में कैसे आई। आई मीन इट्स जस्ट लग रहा है कि पूरा एपिसोड मिसिंग है। ट्रू, मे बी फ्लैशबैक में अगले एपिसोड में दिखाएं पीछे के कैसे हुआ, होगा तो सही, दिखाएंगे तो सही के कैसे हुआ डेफिनेटली। तो वो है, मुझे पता है क्या चीज। But the father didn't ask, how would the father at least ये तो दिखा देते ना कि अब्बा ने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे पहुंची वो। आई एम जस्ट गिविंग इट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड आई एम होपिंग कि आगे जाके हमें अगली 1 या 2 किस्तों में हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। आई एम गिविंग इट बेनिफिट ऑफ डाउट। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ये लग रहा है कि क्या ऐसा होने वाला है कि हम महक का चेंज ओवर देखेंगे कि फ्रॉम नॉट वांटिंग टू गेटिंग मैरिड टू हिम, शी विल से कि मैं शादी करूंगी और मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को, सबसे ज्यादा तुम्हारे बाप को तो मैं मजा चखाऊंगी। मुझे शायद ये ख्याल आ रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ी सी जरा वो इंटरेस्टेड हो गई हूँ ड्रामे में
कि अच्छा Yes. क्योंकि अभी तक तो वही बात है, राधेन शाह इज द नेम जिनके पीछे मैं ये देख रही हूँ ड्रामा। और क्योंकि चेंज हुआ स्क्रिप्ट में, वो शादी नहीं हुई, उन्होंने दिखाया कि उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो बच गई है, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट उन्होंने किया है फ्रॉम व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। सो आगे जाके वो क्या करते हैं, आई एम क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट। जो तुमने लूप होल्स बोले हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बट आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में वो दिखाएंगे कि क्या हुआ है, और नहीं दिखाएंगे तो बहुत बड़ी गलती है, सॉरी। हाँ, because दिखाना चाहिए, because it's a very big project and it has very big names behind it, so they should be showing what's going on. And I like this twist कि yes, she should, because that is the way the story will now jump forward. You can't have the same thing happening again कि उसको पता चल गया फिर वो पीछा करेगा, तो अब एक नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए स्टोरी। मुझे अच्छा लगा कि भाई का फाइनली पॉजिटिव दिखाया। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज़ यू नो ही हैज बीन डिसअपॉइंटिंग अस टिल नाउ, सो आई वाज सो हैप्पी कि उसने भाई की मदद की और उसने बोला इसको हम यहाँ से मुल्तान भेज देते हैं, तो आई वाज लाइकिंग आई इट। थिंक वो डर भी गया है, अपनी खैरियत के लिए भी डर रहा है वो कह रहा है कि हम सबके लिए बेहतर है कि ये चली जाए, इसलिए मैं आपको बता, so it's not that. बट मुझे वो अच्छा अब जाके अपने घर वालों को बताएंगे कि नहीं, बिकॉज अपनी बीवी को इस तरह तो नहीं टॉर्चर में छोड़ सकते ना, अब वहां से कहीं से बात निकलेगी तो दूसरी बात है। तो मेरा शिकवा हमेशा ये होता है, और इश्क है में भी मेरा यही शिकवा था कि देखिए दानिश तैमूर का कैरेक्टर जो है ना अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर है। आप उसके पीछे ओएसटी लगा के उसको रुलाता हुआ दिखा के, उसको चूड़ियां पकड़ा के और दुपट्टा पकड़ा के हमसे उसके लिए सिंपैथी नहीं करवा सकते यार, अभी नहीं करें प्लीज। दिस वाज रियली ऑफ एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। आई एम जस्ट सो, खैर मैं डिसअपॉइंटेड किया, मुझे पता था यही होना है, यही होता है, एंड ये पता नहीं हमारे ड्रामे कब सीखेंगे कि ये नहीं दिखाइए। मे बी थोड़ा आगे जाके मे बी वो चेंज होता, तो फिर आप ये दिखा दे तो मुझे समझ आती कि ठीक है, मैं उसको एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन आप इस पॉइंट पे जब वो इतना नेगेटिव है, हम उसके लिए कैसे फील कर सकते हैं? मैं तो कह रही हूँ अच्छा है मर गई बेचारी के, बच गई ऐसे जनूनी शख्स की गिरफ्त में आने से, राइट? हु वांट्स टू बी मैरिड टू दिस काइंड ऑफ अ जनूनी पर्सन एंड दिस काइंड ऑफ इन-लॉज जो आपको मारने के लिए तैयार हो? मतलब वो इंसान अगर देखिए, एंड फॉर द सेक ऑफ द व्यूज दैट आर कमिंग, जो उस पे इतने ढेर सारे व्यूज आते हैं, और वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, और जो शायद ये दानिश तैमूर के कैरेक्टर का, शमशेर के कैरेक्टर का जनूनीपन, ऑब्सेसिव मोहब्बत को आइडियलाइज कर रही हैं लड़कियां, प्लीज अंडरस्टैंड, जब भूत उतरता है तो ये कंट्रोलिंग एबिलिटी, कंट्रोलिंग स्ट्रीक जो है ना, ये सफोकेट कर देती है, फिर कत्लो गारत होता है, फिर बहुत चीजें होती हैं। सो प्लीज इसको आइडियलाइज मत कीजिए और इसको नहीं इस तरह पोर्ट्रे करें प्लीज। सो आई वाज वेरी अपसेट कि इन्होंने उसके कैरेक्टर को रुला के पीछे पूरा ओएसटी, दुखी ओएसटी बिल्कुल, yeah. So I think a lot of people are not those who are, yes, वो तो बहुत सारी तादाद है क्योंकि comments मैंने पढ़े, they think that he is very cool. A lot of people say ऐसे लोग होते हैं, हमने देखे हैं, and we have seen such people, we have heard about such people in college, हमारी friends के आसपास। ये बहुत scary बात है कि people have seen and heard these similar scenarios play out। वो कहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं जिनको ना सुनने की आदत नहीं होती है, they are not used to, they are used to having whatever they want। तो शादी तो और भी स्केरी बात है ना कि अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो आप ऐसे लोगों को हीरो बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ओ तुम्हारी कॉलेज, तुम्हारी वर्क लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है तो वो हीरो है, उसके पास जाओ, उसको आइडियलाइज करो। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये करते हैं। आगे जाके उसको दिखा देते हैं, अगर आपने उसकी रिडेम्पशन दिखानी है, अगर आपने उसका चेंज ओवर दिखाना है, अगर आपने कुछ थोड़ा आगे जाके कर देते। इस पॉइंट पे तो एक इंसान जिसको इतनी तमीज नहीं है कि एक बड़े शख्स से जो उसकी बीवी का होने वाली बीवी बात करे, बात कैसे करो, अपने दोस्त को बैठे बैठे बोलता है उतर जाओ। मतलब एक लड़की की कंसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस पे उसको कोई वैल्यू नहीं है। आप उसको हीरो कैसे बना सकते हैं यार? कैसे वो ऐसी चला के चूड़ियां उसने उठा ली, दुपट्टा उसने कर लिया, आंखों में आंसू, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। And no one was feeling bad for him. Yeah, I don't know if the OST was there for us to feel bad for him, maybe. Of course. But it didn't work. It didn't work. No, it did work. I was feeling bad for the घरवाली कि अब वो अम्मा को ना नजर आ जाए। No, it worked for me. I'll be very honest. It worked for me. Because no, the OST जिस तरह चलाया और फिर इतना आपने सीन दिखाया, आपने उसको चूड़ियां उठा रहे, it worked for me. I had to remind myself, Rabia, he's not the hero. You should not. मेरे पर तो नहीं, मुझे तो ये हो रहा था कि उस घर में पहुंच गए जो घर वाले अभी इस मिजरी से डील कर रहे हैं, इस गम से डील कर रहे हैं, और अब उनको इसी का चेहरा नजर आना था अभी। अब मुझे डर लग रहा था कि अम्मा का ना आमना सामना हो जाए इसके साथ। तो that was my feeling, but yes, there could be people who are feeling like you.
So let's see आगे क्या होता है. I mean, I appreciate that the story is moving fast, but that doesn't mean that the connections aren't there. So Yeah. they need to be there. चाहे आप उनको बाद में दिखाएं. I hope you do show them. Okay. So we have Bacha Begum. We have बादशाह बेगम जी. Okay, तो बादशाह बेगम में वो तो मुरीद बन चुके हैं. मुरीद बन चुके हैं एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब उनका काम काज क्या होगा जिंदगी में. वो बस वहीं घूमते रहेंगे इर्द गिर्द बादशाह बेगम के. सो आई डोंट नो उस पे कोई बैकग्राउंड हो कि जो उनके मुरीद होते हैं उनका क्या काम होता है. मे बी दैट्स व्हाई. बट डिड यू लाइक द ट्विस्ट शाहजेब ने जो जाके शादी में कहा है? मैं बहुत डबल माइंड हूँ बादशाह बेगम के बारे में. मुझे समझ नहीं आती है कि ना, आई जस्ट फील दिस प्रोजेक्ट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और जो स्टोरी और जो ट्विस्ट है उनमें भी बड़ा पोटेंशियल था, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है ना शाजिया, इट्स नॉट लेटिंग मी एंजॉय इट एज द सीरियस प्रोजेक्ट दैट इट्स सपोज्ड टू बी. मुझे ना बड़ा थोड़ा सा बचकाना ड्रामा लगने लगा है, सॉरी टू से. So again, Jahanara had no idea कि वो शादी शाहजेब से कराने वाले जुलेखा की. She should have known. Other people are coming and telling her that. But it's not just that now. It is not just. It's the overall way the drama has been treated. But अगर तुम इसको देखो तो twist very interesting थे, and few things I that's why I feel so sad about it कि मुझे समझ नहीं आती, मैं pinpoint नहीं कर पाती कि क्या exactly चीज है. But वो जो सनसनी खेज और जो थ्रिलर ये होना चाहिए था ड्रामा, वो ये ड्रामा नहीं बन सका. इट कीप्स ड्रॉपिंग, इट बिकम्स अ बिट नॉन सीरियस, और कहीं जगह पे बिल्कुल ना बेवकूफाना लगने लगता है वो ड्रामा. इसके ट्विस्ट, जो कि ट्विस्ट ऑन देयर ओन अगर स्क्रिप्ट में लिखे हुए या कोई बताए ना, तो आप सोचें कि हाँ भाई, जब आप सोचें मुराद ये बहुत अच्छा ट्विस्ट था एक्चुअली, बहुत अच्छी कंस्पिरेसी थी जो शाहजेब ने कहा. नहीं वो उस पे तो मैं आती हूँ. वो ट्विस्ट तो I thought it was a good twist because he wants power. No, I'm talking about नहीं, मैं बात करी छोटी-छोटी डिटेल्स. अच्छा बता कि छोटी-छोटी डिटेल्स की, कि जब आपने सोचा मुराद ने उसको बुलवाया है, तो वो मुराद नहीं था, वो शाहजेब था. तो शाहजेब ना नोट के क्या है, एंड आई लव द वे खिजर ने उसको वो किया दरवाजे के. I was trying to figure, I was like ये हमें चकमा देने वाले कुछ. I was trying to figure out कि मुराद, I was like ये मुराद है, नहीं शाहजेब. I was like ये शाहजेब है. फिर वो करीब आया तो I was like oh ये शाहजेब है. Yes, you know, I like the way he has picturized it, the way he has shot it, and the twist was interesting. But at the same time, it just makes it so अब मतलब वो जो ट्विस्ट था, वो एंड में वो आ गई बादशाह बेगम की, वो गन लेके. बादशाह बेगम का हुक्म है आप गुलनार को जाने दें. that was totally नहीं, बादशाह बेगम गुलनार की हिफाजत तो कर नहीं सकी, गुलनार को बचा तो सकी नहीं. उनसे इतना तो हुआ नहीं कि वो शाहजेब की कोई स्ट्रेटजी यूज कर सके. गन उनकी खादमा पकड़ के ले आई, which was so funny. And as opposed to Shahzeb, who is so powerful, जो कुछ कर सकता है, तो वो बैलेंस नहीं समझ आ रहा था. और शाहजेब भी फनी कि अब तक आप इतने कंट्रोल में और सब चीजें, गन पे आपके 4 गार्ड किधर थे, वो पकड़ के उनको साइड पे करते. सो it's things like this and overall execution जो ड्रामे को ऊपर जाने से रोक रहे हैं and गिर रहा है. But on the paper and concept wise, I feel it has a lot of potential, and it is a lost opportunity, sadly. Now coming to the twist. हाँ तुम बोलो. Yes. नहीं, मैं कह रही हूँ it has, जो तुम कह रही हो, picking up on that, it has highlighting moments in it कि हम कहते हैं oh this was done really well, this was done really well, like you said blindfold was good. उसके बाद मुझे twist भी अच्छी लगी actually, but I just found कि बादशाह बेगम फिर हक्का बक्का होनी थी, को कुछ नहीं पता था, which she was supposed to be. which she was supposed to be, because even I thought कि वो मुराद को ही नेम करेगा, because I thought कि ही जब उसने पूरी कहानी सुनी गुलनार की, तो वो actually move हो गया. लेकिन शाहजेब thought how can I use this moment to my advantage. So I love that the way he thinks, you know. And उसने गुलनार से भी कहा भाई बुरा तुम्हें तो हिसाब चाहिए था ना, चाहे वो हो या वो हो, it doesn't matter to you. So he had justified it. I liked the way he was thinking. But हमारी उम्मीदें सारी बादशाह बेगम की तरफ हैं, जो हमें disappoint कर रही है बार बार. So that for me is, and now I'm actually rooting for Shahzeb. I want him to get the gatti after this move. I don't know, I just मैं बादशाह बेगम जब मुरीद वाली बात भी है, एक तो मुझे समझ नहीं आती हम मुरीदी पीढ़ी को क्यों इंकरेज कर रहे हैं. I'm sorry, I'm not for it, चाहे कुछ भी हो. तो फिर आपको क्लियर करना चाहिए, जैसे तुमने बोला कि मुरीद का क्या है, किस तरीके से है. अच्छा, वो मुरीदी की पूरी चीज हो रही है और इधर से वो हाकिम भी चीख रही है, इधर से रोशन आरा चीख रही है. What sort of महफिल और what sort of dignity of जहान आरा is being preserved here. बादशाह बेगम, वो एक अजीब सी बात थी. Yes. सामने सब लोग सुन रहे हैं, इधर लोग सुन रहे हैं.
एंड वो पता नहीं अजीब सा पतला सा पर्दा डाल के जो किया है, सो दीस थिंग्स आर रियली यू नो नाउ बिकमिंग वेरी सॉरी वेरी वेरी बचकाना, सो आई फील इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगेन। एंड देन आपने सारे कैरेक्टर्स को ग्रे कर दिया। अब मुझे लगता है, एंड आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, अगर कैरेक्टर्स कुछ कर रहे होते ना शाजिया, तो वो अगर आप इंग्लिश फिल्म्स या इंग्लिश बुक्स लें तो आप देखेंगे कि अगर वो कैरेक्टर कुछ एक कैरेक्टर की जो बेसिक चीज होती है ना वो चल रही होती है। अब बादशाह बेगम में वो बेसिक चीज आपको नहीं नजर आ रही। व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ बादशाह बेगम? वी कांट predict that. She wants to help her मुरीद, उसको अपने लोगों के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है, गुलनार के साथ क्या हो रहा है। फिर इतना बड़ा इल्जाम तुम अपने भाई पे जाने दे रही हो और तुम मुराद का नाम नहीं ले रही हो। किस किस्म का ग्रे कैरेक्टर ये तुम दिखा रहे हैं आप? Because she stuck, and I mean I understood that she stuck over there, क्योंकि अगर वो मुराद का नाम लेगी तो फिर वो हो जाएगा कि मुझे पता था, that she knew about it and she didn't do anything, तो उसकी स्ट्रेंथ वीक पड़ जाएगी। अगर वो मुराद का नाम नहीं लेगी तो फिर शाहमीर से शादी नहीं होगी उसकी, फिर शाहमीर फंसेगा। So I like the checkmate that Shahzeb threw her at that time, but I would have liked her maybe in the other episode she will come out of it somehow. So that's what I'm saying, and I can be wrong also. ये मेरा इस वक्त का तज्जिया यही है कि जब मैंने जो इंग्लिश फिक्शनल बुक्स ऐसी पढ़ी है, मूवीज देखी ना, उसमें जब वो लोग ऐसे स्टक होते हैं ना, they have a solution. You don't see them getting stuck. So they preserve the integrity of that character. This is what I wanted to say. Because मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हमारी उम्मीद बादशाह बेगम से है। we want her because she is supposed to be the central character. Yeah, the name of the drama is. Yeah. We can't have this happening to her and she not coming back. So she has to come back. कुछ ना, and दूसरी बात होती है, आप ग्रेनेस हल्का सा दिखा सकते हैं, आप उसको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा सकते जो बादशाह बेगम ने किया, कि उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि गुलनार के साथ ज्यादती हुई है। कैरेक्टर्स लाइक हर, अगर वो उनकी बेसिक जो ट्रेट होती है ना, विच इज फेयरनेस, विच इज ऑनेस्टी, विच इज इंटेग्रिटी, बुक्स एंड मूवीज हमेशा उसको प्रिजर्व करते हैं। अगर वो कोई इनफैक्ट आपने उसका खराब कर दिया कैरेक्टर बाय सेइंग कि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, कैरेक्टर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस इज द इशू दैट आई सी विद दैट। एंड देन शाहजेब, अब शाहजेब को भी आपने हीरो बिल्ड किया है। इतना बड़ा इल्जाम मुझे नहीं लगता कि हीरो लगाते हैं। सो मतलब आप क्लियर हुए, देखिए आप क्लियर हुए कि आप शाहजेब इज रूथलेस एंड शाहजेब से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ये। आई थॉट कि ही वुड बी बेटर, मेरी आंखों में था कि नहीं ये राइज होगा, लेकिन शाहजेब वही है बिकॉज अभी उसकी आंख वहां है कि गद्दी चाहिए, मेरे हाथ से गद्दी फिसल रही है। नहीं, बट शाहजेब के साथ भी उन्होंने वही किया है जो ये मिस्टेक किया। देखो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने कैरेक्टर की बेसिक, जब उसने उससे पहले उसका जो वो फॉरेस्ट में पंचायत बैठी होती है जहां वो उसका वो करता है, आपने उसको हीरो बनाया। Yes. You brought him to. Now the hero cannot do a झूठा इल्जाम on somebody and लड़की को कह रहे शाजिया एक मेरी बात सुनो, हेलो उस लड़की को जिसने रेप किया है वो उसका बदला उसी से चाहेगी, उसका बदला किसी और से क्यों चाहेगी? No. I think ज्यादा बुरा मुझे ये लगा था कि शाहमीर did not think that शाहजेब would do this to him, क्योंकि शाहमीर ने कभी उसको इस तरह नहीं देखा था। उसने कहा था मेरे भाई ने, तो मुझे उसका, एंड शाहजेब ने कभी शाहमीर को ऐसा सोचा ही नहीं। अगेन नाउ वी कैन गो टू पेरेंटिंग ओवर हियर, क्योंकि अब्बा ने इतना ज्यादा उसको नेगेटिव कर दिया है शाहजेब को, नॉट गिविंग हिम एनी इंपॉर्टेंस, और शाहमीर को उसके सामने खड़ा कर दिया है कि अब उसके बीच में वो सिबलिंग राइवलरी है जो शाहमीर नहीं सोचता। मुझे उससे कोई मसला नहीं है। आई लाइक दैट इट शुड हैव बीन नाइस कि हाँ वो रूथलेस है, बट रूथलेसनेस के साथ आप इंटेग्रिटी नहीं यूज कर सकते। या तो आप शुरू से दिखाते कि उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी चीज के लिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गद्दी, और उसके लिए वो कुछ, जैसे मुराद का कैरेक्टर है, मुराद का कैरेक्टर बहुत क्लियर है, कैसे का कैरेक्टर बहुत क्लियर है, लेकिन बादशाह बेगम और शाहजेब को ग्रे बनाने के चक्कर में आपने उनकी मैं क्या बोलूं, एक वो डैश लगा दिया आपने, एक जुमला बोलते हैं ना कुछ और, मतलब वो यू आर सेइंग कि ही कुड हैव डन द ट्विस्ट बट नॉट इम्प्लिकेटेड शाहमीर, ने झूठा इल्जाम नहीं करता। बिकॉज़ इधर सिर्फ शाहमीर नहीं, आपने गुलनार के जज्बात से भी खेला है, आपने रेप को इतना आसान बना दिया है कि बदला लेना था। I thought गुलनार will say something, लेकिन गुलनार अब डर गई है तारा के लिए। उसने कहा कि अगर अब मैंने कुछ कहा तो मैं तो गुलनार क्या कह सकती है? गुलनार तो जिसको समझती है कि वो उसका सेवियर है वो ही उसके गले पड़ जाता है। हर जगह से पिट गई है, you know. Yes, yeah. But it was, I mean, I did feel really angry at Badsha Begum when Shahzeb brought Gulnar. I said, देखा, this is what happens when you don't give justice at the right time.
and she deserved that. A part of me was like, yes, this, you needed to see this happen right now because you left that loose end. प्रोमो में उन्होंने दिखाया कि मुराद फिर गुलनार के पास जाता है और इस बार बादशाह बेगम उसको रोकती है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये बात कहना शाहजेब का कि तुम्हें तो बदला लेना था, नो इट्स नॉट जस्ट बदला, इट्स प्रोटेक्शन आल्सो। आपने तो मुजरिम को खुला छोड़ा हुआ है, वो इसके साथ नहीं और लोगों के साथ भी क्या क्या कर रहा होगा। सो आई जस्ट फाइंड इट टू बी अ मेजर फ्लॉ, बट I also appreciate कि एटलीस्ट हम कोई डिफरेंट चीज ट्राई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड स्क्रिप्ट। साजिकुल को मैं ये कहना चाह रही हूँ, बट आई होप ये सब चीजें पिक कर रहे हैं सब लोग उस टीम की जो क्रिएटर्स हैं, एंड दे कैन maybe incorporate it whenever something similar is tried next time, you know, because it does have the potential. It did have the potential. Yeah. So Rabia, I think what is happening is एक तो वो moments है that we say, oh wow, we are glad they showed this, या this was interesting or intriguing. लेकिन एक तो ये हम moments की बात करें, एक characters के development में बहुत ज्यादा issues हैं जो आजकल के ड्रामों में आप नहीं कर सकते, because support cast and ensemble cast has been treated very beautifully in a lot of stories. और यहाँ आपने छोड़ दिया है, उनको डाल दिया है सारा जैसे pieces होते हैं चेस बोर्ड पे, और फिर उनका कोई participation नहीं है। बख्तियार is not even a support character, he was should have been a very central character, लेकिन आपने उसका काम काफी खराब कर दिया है। रोशन आरा का कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं समझ आ रही है। अगेन उनकी अम्मी का कैरेक्टर बख्तियार का समझ नहीं आ रहा है। पीर शाह आलम का कैरेक्टर वहीं का वहीं बैठा हुआ है जो ही इज रियली हक्का बक्का हुए में। सो इट्स वेरी सैड दैट यू हैव सो मेनी प्लेयर्स टू प्ले विद, बट वी आर नॉट सीइंग everyone come together and give us something really. Even Kaisar kahan chala gaya hai? I don't know what has happened to him, you know. Murad bhi wahi ka wahi rakha hai. So there are many loopholes which, like you said, an opportunity lost so far. ऐसा ही लग रहा है। ठीक है जी। So we come to hubs. We come to hubs जी। बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। I'm just in love with the OST. मैंने शायद पूरा इस तरह नहीं सुना था, लेकिन वो जो निकाह के सीन पे OST चलाया, उस लड़की की मतलब फीमेल वर्जन जो उन्होंने उसका चलाया, और वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। It just made this whole thing even more. और उसके जो वर्ड्स थे वो कितने रेजोनेट कर रहे थे। तो वो कहती है कि तुम कहते क्यों नहीं हो, तो वो जवाब में कहता है कि तुमसे प्यार है। You know, it's just so very very appropriate. Very aptly used OST, you know. Yes, at the right time. बहुत खूबसूरती से किया गया है और बहुत simply ये ड्रामा बड़ी simply आगे चल रहा है। There are no fireworks or sensationalism, and even the OST हर जगह नहीं यूज हो रहा है और बहुत loud नहीं है। जहाँ जरूरत है वहाँ dialogues are very real, expressions are very real. वो जो उन दोनों की बातचीत थी, उस्ना शाह आयशा की एंड बासित की, वो कह रही थी कि नहीं लेकिन तुम मुझे बताओ, अपनी कहानी बताओ, क्या है बताओ तो मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड उसने जिस तरह सिंपली बता दिया कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जिस तरह कोई भी बताया ना, जब मैं 9 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर बिकॉज देयर इज एन अर्नेस्टनेस अबाउट बासित कि ही वांट्स टू रिलेट हिज होल स्टोरी एंड क्लियर his path कि मेरी ये reasons थी, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। So I'm liking that earnestness and honesty about him, which is coming through every time. वो जिस तरह जाके लिफाफा देता है अपनी उसकी अम्मा को कि उसने एक वादा किया था तो उसने वो कर दिया, अम्मा ने कहा मत बताना, वो नहीं बताएगा आयशा को, which is sad. जैसे अगर हम कंपैरिजन करें कैरेक्टर बिल्डिंग की या कैरेक्टराइजेशन की, तो अब बासित का कैरेक्टर तुम देखो तो उसमें हमें नजर आते हैं कुछ ग्रे के शेड्स। मैंने ये ट्विटर पे किया था, लोगों ने कहा वो ग्रे कैरेक्टर नहीं है। मेरे हिसाब से वो हल्का सा ग्रे कैरेक्टर है। जो भी चीज एग्जैक्टली ब्लैक या व्हाइट नहीं है, मैं उसको ग्रे ही बुलाती हूँ। एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज जहां वो ऑनेस्टी से आगे आ रहा है और वो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसने पैसे दिए और उसने उसकी माँ को बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। खाने के लिए नहीं रुका, खाने के लिए नहीं रुका, एग्जैक्टली। एंड उसके लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि वो जब बैठा हुआ है तो वो परेशान है और उसके जहन में वो कंफ्यूज है। वो सोच रहा है कि आई डोंट हैव टू बी नाइस टू दिस गर्ल, जो उसकी सोच है शायद कहीं, और वो लेकिन वो कहता है कि मैं इससे बात क्या करूंगा आगे जाके, यू नो। तो यू कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज माइंड, ऑफ हिज कैरेक्टर, कि वो वाकई एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसको जिंदगी में जो उसने चीजें फेस की हैं वो ऐसा बन गया है। सो आपको समझ आ रही है वो, आप एंड मे बी समटाइम्स यू डोंट हेट हिम, यू नो व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट राइट एंड यू माइट नॉट लाइक इट, बट यू डोंट हेट हिम। और उसका दोस्त उसको बोलता है कि तुम खुदगर्जी मत करना जिसके लिए तुम अपनी माँ को ब्लेम करते हो। लेकिन बादशाह बेगम के कैरेक्टर में
मेजरली शिफ्ट्स हैं. आप कैरेक्टर्स आर नॉट स्टिकिंग ट्रू टू देयर नेचर. बासित नाउ इज स्टिकिंग ट्रू टू व्हाट ही इज. कि वो शुरू से कंफ्यूज था. वो कहता है अपने दोस्त से कि भाई मैं तो औरत को पसंद ही नहीं करता, मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, अब मैं जाके उस लड़की को शादी करके तो ले आया हूँ. I was loving that scene. वो जो वो सुहाग रात पे वो बाहर बैठी, वो कह रहा है भाई तुम जाओ अंदर, वो कह रहा है मैं सोचता हूँ मैं इससे बात क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा. He's actually worried and we've seen him throughout the episodes, different episodes so far, कि वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं लेकिन at the same time you see his this thing कि अपना उसका सोचना, उसकी सेल्फिशनेस या अपना लाना, कि उसने खाने के लिए नहीं रुका. उसको ये ख्याल नहीं आया कि आयशा को मैं शादी करके ले तो आया हूँ, लेकिन मैं उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी रुकती है, वो देखती है तुम कहाँ जा रहे हो, घर के अंदर एंटर हुए हो, तुम कैसे जा रहे हो, अपनी माँ से जिस तरह बात करता है, क्योंकि उसके जहन में ये है मैंने तो पैसे दे दिए. I've actually made a bargain. Do you think that is also because of growing up without a mother or a woman in the house? Do you think it's because of that? No, Amma बार-बार कह रही हैं कि don't do with her what I did. No. Yeah. मुझे लगता है दो चीजें. अगेन मैंने पोस्ट में भी लिखा था कि अब तक हमें लग रहा था, एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि कहानी होगी आयशा और बासित की, कि एक लड़का लड़की है वो आगे. बट एक्चुअली जो लास्ट एपिसोड उन्होंने दिखाई है, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी मोर ऑफ द रिलेशनशिप, और इक्वली एटलीस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द सन. क्योंकि इस बार उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी तक हो रहा था. There was a very good scene and I wanted to give a shout out to the director for that. जब वो तस्वीर खींच रहे होते हैं निकाह पे और अम्मा जो खड़ी होती है and वो यूं करके देखता है, he doesn't want her, he cannot stand her presence. He cannot stand it, और वो नजर आया. And I'm really glad they showed that, because that in that instant हमें पता चल गया how much he hates her, he despises her. अच्छा, और बासित का जो कैरेक्टर ना शाजिया, जो तुम कह रही हो, उसकी जो अंदर देखो, उसने कहा कि मेरी माँ मुझे छोड़ के, उसने कोई जुमला बोला था जो तुमने बात की थी ना, मैं उसके लिए बोलना चाहिए थी कि तुम कहती हो ना कि माँ छोड़ के चली, बासित शुड गेट ओवर इट. फॉर द चाइल्ड इट नथिंग कैन जस्टिफाई मदर लीविंग हिम. वो एक बासित का सेंटेंस था इस बार जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, जिससे उसका पता, जब वो बता रहा होता है आयशा को, तब उसने ये बोला होता है कि वो मुझे छोड़ के चली गई. हाँ, फिर उन्होंने मुझे फोन बंद करना, मैं पता नहीं मैंने क्या कर दिया, और फिर उन्होंने मुझे फोन करना बंद कर दिया, और फिर मैंने उनको भूल दिया, कुछ ऐसा बोलता है, यू नो. तो उसकी जो ये सब बिहेवियर है, वो उसकी रिजेंटमेंट है अगेंस्ट हर, अगेंस्ट व्हाट शी डिड, एंड अगेंस्ट के फैक्ट कि उसने शादी को सीरियसली नहीं लिया. वो स्कार हो चुका है. दूसरी चीज जो प्ले कर रही है इस वक्त, वो मुझे ये मेरे जहन में आता है, मैंने ये कब कहा था कि उसको भूल जाना चाहिए कि उसकी अम्मा उसको छोड़ भूल नहीं जाना चाहिए. बट यू वर सेइंग कि ये नहीं बात थी, बात इस तरह की थी ना कि वो कि व्हाई इज ही, अब मैं इतनी डिटेल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. he said he was not happy, it was okay for her to leave him and he should not hold this against her so much. I was saying he should, I was saying कि अगर उसका प्रेजेंस बासित की जिंदगी में रहता, उनका प्रेजेंस, चाहे वो छोड़ चुकी होती, तो he might have healed a little bit. लेकिन क्योंकि वो ऐसी कट खत्म हो गई जिंदगी वहां बासितियों के साथ, तो the trauma and the resentment magnified. मैं ये कह रही थी. मैं ये कही थी सोहा के साथ he was saying कि नहीं, मैं तो सोहा को उसने ये नहीं बताया कि वो क्यों शादी करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन सोहा के साथ he was like कि मेरी लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी and all that. Now with Aisha it's the other way around. He's told her the thing, but he's not being that considerate like he was towards Soha. तो मुझे ये भी लगता है कि is it because क्योंकि उसके जहन में है कि सोहा तो मेरे लेवल की थी, उस पे तो मैं ज्यादा नहीं चला सकता था, मुझे रिप्रिकॉशंस मिलते, बट आयशा को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैंने उसकी माँ को पैसे तो दे दिए. तो देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी की ये हर रिलेशनशिप की केमिस्ट्री फर्क होती है. वहां सोहा का पल्ला भारी था और हमेशा रहता, ठीक है. यहाँ आयशा seemingly उसका पल्ला भारी नहीं है, but Aisha has a mind of her own. लेकिन बासित इस रिलेशनशिप में ऐसे आ रहा है कि she is not Soha. हाँ, लेकिन बासित की कैरेक्टर की बात करें, सो वेदर इट्स आयशा और सोहा, जो बासित का कैरेक्टर है उसकी आप देखिए ना, वो तो अगर बेसिक उसके अंदर ये फियर नहीं होता, अपनी सेल्फ प्रिजर्वेंस सिर्फ नहीं होती, या सेल्फिशनेस नहीं होती, तो वो ये बातें नहीं करता, ये आपको चेंज नहीं नजर आता. He would have been nice to both of them, but he is
kind of selfish, and for him his own dukh is the most important, his own fears Yes. are so important. उसने उन हाँ fears को सोहा के साथ different तरीके से handle किया, इधर different हाँ तरीके से handle करा है. So I हाँ like the way आलिया मखदूम writer जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस character को लिखा है, and it's so interesting to see these different shades of Basit. Yeah, I think because you are right in the sense कि क्योंकि बासित को वो महरूमियां थी, तो बासित और जिन लोगों को महरूमियां रहती है वो थोड़ा सा सेल्फ पिटी में मुब्तला होते हैं और अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, which is what he's going to do with Aisha और देखो right now. उसने लर्न किया है So, ना, उसने कहा ना माँ का फोन आना बंद हुआ तो मैंने भी ये करना शुरू कर दिया, उसने अपने yes, आप को सरवाइव करना सिखा दिया है. ही इज हाँ स्केयर्ड, ही हैज टू, ही नोज दैट आई हैव टू इन एनी सिचुएशन, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपना आप, तो वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है जो जो खड़ा हो रहा है. दैट्स व्हाई आई yes, कॉल दिस कैरेक्टर अ ग्रे कैरेक्टर. ही इज नॉट yeah. 100% perfect, but he is also not very negative, you know, but there are things that he should not be I doing. think he's human. I think for all that he has been through, he is human, and I think Aisha can show him the way, hopefully. लेकिन आयशा को जब खुद भी थोड़ी सी संभलेगी और उनकी relationship होगी, that's what we are looking forward to. Call out to Zoya's character और उनका जो एक dialogue था, which really was not needed, but then maybe that is Zoya क्योंकि वो अपने आप को बचा रही होती है. पहले तो I wanted to say कि again दानिया अनवर's performance, and also उनका जो जब वो कपड़े आते हैं ना उनके लिए और वो उठती है और वो कहती है जाए मैं जाके, मुझे वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लग रही है. और फिर उन दोनों बहनों की बातचीत जिसमें आयशा ने कहा कि एक्चुअली तो तुम्हारी शादी पहली होनी चाहिए थी, एंड बानू ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉर्मल. A lot of sisters must have resonated with this. जिस घर में 2-3 बहनें होती हैं एक साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, and it's so beautiful कि कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई, लेकिन जोया है हमारी टॉक्सिसिटी दिखाने के लिए. उन्होंने खट से, that was a horrible dialogue. पहले I was so happy, I said, oh देखो आयशा ने कहा कि वो रिश्ता आएगा तो करेगा, and then there she goes पटाख से एक डायलॉग. इसका तो आया था ना, क्या हुआ, क्या फर्क It पड़ा. was not needed at all. It was not needed, but I think she's got it from the mother. एंड मुझे अच्छा लगा पुप्पो का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया कि पुप्पो थोड़ा सा अपने उससे निकली, एंड शी ट्राइड. माँ तो बिल्कुल फोकस्ड है, शी सो फोकस्ड, शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. बानो को तो पता चल गया घर की पेमेंट का, सो लेट्स सी आगे क्या होता है. But I really enjoyed watching the episode, or OST तो made me fall in love with it even more. And I want to give a shout out to 2 people, Feroz Khan, for doing this character in such a brilliant way. Oh my goodness, इतने छोटे छोटे उनके you know actions हैं, चेहरे के, आईज के, फेस के, यू नो गल्प कर रहे हैं जब वो आयशा के साथ बैठे हैं, हाथ की मूवमेंट, जब वो उसको, जब निकाह के बाद उसको ले जाने वाली होती है, पकड़ता है तो उसको ऐसे करता है, यू नो, वेरी सटल. आई लाइक द वे दे आर प्लेइंग इट सो सटल, यू नो, ही इज प्लेइंग, एंड इट्स सच अ रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम हिज, वो इतने स्ट्रॉन्ग हम कैरेक्टर्स देखते आ रहे थे. It's a refreshing change from that, and that you आपको बुरा लग रहा है कि बासित क्यों नहीं रुक रहा उसके खाने के लिए, but you can't, you somehow don't hate him because of these things, you know, क्योंकि वो play कर रहे हैं, negative positive play करते हैं हमारे साथ, हम outrightly उसको hate नहीं कर पा रहे. So I want to give a shout out to Feroz Khan for brilliantly portraying Basit's complexity of emotions and mental state. Second is Musaddiq Malik. I am so happy. I am so happy. I am looking forward to more projects by Musaddiq Malik because I think उनकी treatment of this project is so brilliant, Shazia. वही तुमने बोला कि slow भी चलता है, कभी बहुत कुछ हो जाता है, और कोई बहुत ड्रामेटिक चीजें नहीं हो रही हैं, कोई ड्रामेटिक अंदाज में निकाह नहीं हुआ और बानो भी गई तो उसने ड्रामेटिक, कोई जज्बात, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज डन इट सो ब्रिलियंटली कि हम देख रहे हैं ड्रामा. I wait for Hubs. Tuesday is my day. I wait. जैसा मैं मेरे हमसफर का इंतजार करती थी, मैं Hubs का इंतजार करती हूँ. आज Hubs आएगा. I'm going to watch Basit and Aisha. I really, and I'm actually looking forward कि how are they going to now show the relationship between the two. क्योंकि वो भी बड़ी अपने उसका दिमाग है, वो ऐसे नहीं पिघलेगी. And इसको भी मुश्किल होगी. तो आलिया मखदूम जो राइटर है एंड मुसद्दिक मलिक जो डायरेक्टर हैं, दोनों के लिए बिग शाउट आउट कि उन्होंने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बड़ा अच्छा बैलेंस करें. माँ इतनी नेगेटिव दिखाई है, फुप्पो भी कुछ हो जाती है, जोया भी स्लिप करती है, बट देन बानो है, देन आयशा है, देन बासित की ऑनेस्टी है, देन सिंपल थिंग्स जो वो दिखाते हैं, बहनों का इंटरेक्शन जैसे तुमने बोला, द फैक्ट कि बासित ने खुद आके बता दी सारी बात, यू नो, ही इज ऑनेस्ट. आई लाइक इट कि वो ना किसी बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे नहीं लेके जा रहे हैं चीजों को, इट इन द मिडल. And they're playing it real because ये कोई sickly sweetness भी नहीं दिखाई है कि आन की बहुत ही ज्यादा गुडी बन गए हैं. They're
playing it in a way that many people sitting in their homes can see, अच्छा हाँ हम भी ऐसे हैं, you know, good or bad. So it's very beautifully done. Yeah, please stay like this for the coming episodes. ठीक है जी, I think that is all. अगर आपने कोई बात करनी है शाजिया तो बताइए आप. बस हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक in advance, and I hope we all have a great holiday. सब खैरियत से, enjoy the rains. I hope बिजलियां ना जाए ज्यादा, and enjoy. मैं कहना चाह रही थी, अगर कोई 3 लोग भी मेरी बात सुन ले तो मैं हम लोग जब कराची में और पूरे पाकिस्तान में होता है, मैं स्पेसिफिकली कराची की बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, कुर्बानी होती है, बहुत गंद मचता है, आप रोडों से गुजरते हैं, दे आर heaps of just wastage, animal wastage जो पड़ा होता है, फिर आप देखते हैं गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, लोग उनमें से चीजें निकाल के जिसको जो चाहिए वो ले जा रहा है. ठीक है, हम पूरा सिस्टम एकदम से तो नहीं चेंज कर सकते, शायद गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती है या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन अपने उन पे मैं ये बात सोच रही थी, बेवकूफाना है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, कि अगर आप कुर्बानी घर पे कर रहे हैं तो उसका जो वेस्ट घर पे आप अपनी ही जमीन में खोद के बरी कर सकते हैं तो प्लीज वो कर दीजिए, बजाय इसके कि जान छुड़ाने के लिए सब चीज को लपेट के आप फेंक दें. बाय इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए, बहुत आसान है, गूगल हैज आंसर टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आप उसमें सर्च कर क्या पार्ट्स हैं आपकी, बहुत बहुत बचत हो जाएगी, यू नो. सो मुझे लगता है कि अगर 3-4 लोग भी अगर मेरी बात सुन के इस पे अमल कर लें तो दैट विल बी नाइस. यस, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, अपने घर के सामने का हिस्सा ही साफ रख लें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा. ओके, राबिया की बात जितने लोग सुन रहे हैं, 3 से ज्यादा लोग सुने, और ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि और लोग भी सुन सकें राबिया की बातें, which are very important. कभी यू नो लाइक ये बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये ईद, इसका कॉन्सेप्ट और इसका जो पूरा चीज है शाजिया. बट आई सी वीडियोस जिसमें बच्चे या लोग जो होते हैं वो जानवर को तंग कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और फिर उसकी वीडियोस फैल रही होती है और लोग हंस रहे होते हैं, एंड आई जस्ट फील के that's not right. I mean you have to वो भी तो एक जानदार चीज है, you have to be humane about it. You have to be humane. ठीक है, तो just because के आपके घर वो है और कुछ बच्चे शरारत में, उनको सिखाइए, रिस्पेक्ट करना सिखाइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. कहते हैं कि पहले से लाके रखो ताकि आपको उससे अटैचमेंट हो, कि आपको अटैचमेंट. कुर्बानी का क्या मतलब होता है? Just go back and understand the word कुर्बानी, as you were saying. तो आप उसी चीज के लिए जिससे अल्लाह कह रहा है कि आप उसके लिए फील करें, आपको दुख हो के जब आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, फिर वो वीडियोस बना के शेयर हो रही हैं. आई जस्ट एंड आई आल्सो फाइंड इट वेरी, आई एम सॉरी मैं आज बहुत ही लेक्चर दे रही हूँ, वो मीम्स जो जानवरों के ऊपर आना शुरू जाती हैं, मैं कभी सोचती हूँ अगर अल्लाह माफ करे वो जो आदमखोर मूवीज नहीं होती, हम लोगों को कोई खा रहा और हमारी मीम्स कोई बना रहा हो तो हमें कैसा लगेगा. तो प्लीज यार, जो चीज है वो है, उसमें मीम्स बनाने की तो मुझे नहीं लगता है कि sorry. I'm sorry. I'm a very serious and very this kind of a person, very jazbati person. No, I think you are right, and I think when it comes to animals, we must, and it's not just that. Rabia, पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, and this is a time. Actually, this is a moment of respect that we should give to every living thing on earth, whether it is an animal or a human being. And what you're talking about is just respect, ताकि लोगों को समझ आए कि ये वाकई कुर्बानी. हम कहते हैं, हम कितने प्राउडली कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो हमें यहाँ भी एनिमल्स के राइट्स के लिए और उनके फॉर एवरीथिंग वी हैव टू बी ह्यूमन, एंड दिस इज वन वे वी हैव टू शो कि कुर्बानी का मतलब कुर्बानी. और इतनी सही बात करिए कि पहले से लेकर आए, उनका ख्याल करें. आई रिमेम्बर हमारे नाना के घर इधर उधर जब होते थे तो हम जा के उनको घास खिलाते थे, देते थे, तो एक फीलिंग होती थी, पता होता था 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से कि अच्छा बकरा आ गया है. मेरी बहन के घर अभी से हुआ है, हमारे मेरे सारे भतीजे और वो जो है ना वहाँ जमा है, दे आर उनकी ड्यूटीज लगी हुई है, कौन क्या कर रहा है एंड एवरीथिंग, यू नो. तो मैं शो नहीं मार रही हूँ, मेरी बड़ी वो बच्चे भी करते होंगे, उनको भी डांटा जाता है. पहले जमाने में ज्यादा होता था, अब घर भी छोटे हो गए हैं. आई अंडरस्टैंड इट्स हार्ड, लेकिन यू कैन मेक एन एफर्ट, बिकॉज कुर्बानी, गोइंग बैक, कुर्बानी का मतलब ही ये क्या था. अल्लाह ने ऐसी थोड़ी कोई बात कह दी है कि करो, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट, एक चीज अल्लाह आपको सिखा रहा है. तो बस ये चीज थी, और बस ये कि बच्चों को भी सिखाएं. हम अगर अपने बच्चों को अभी से चीजें नहीं सिखाएंगे, रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे, तो वो आगे जाके नहीं हमें नजर आएगी, और फिर सोसाइटीज इसीलिए प्रोग्रेस नहीं करती हैं, यू नो. Yes. Thank you, Rabia. खत्म, लेक्चर खत्म. Yes. Lecture खत्म. Enjoy yourselves, and we will not be doing the drama cup on Tuesday, so just letting you know. Inshallah, you'll see us for the second drama, which will be on Saturday. It's Friday, sorry. Friday. Okay. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.